गुड मॉर्निंग। 8th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आज हम रस का आगे का भाग पढ़ेंगे। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि रस किसे कहते हैं और रस के 4 अंग पढ़े थे हमने, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आज हम पढ़ेंगे कि रस जो 9 रस और जो 10वां रस था, 10 रस के बारे में जो हमने स्थायी भाव पढ़े थे, तो वो 10 रस कौन से हैं और उनके कुछ उदाहरण इसमें देखेंगे। सबसे पहला रस है श्रृंगार। जहाँ स्त्री पुरुष के परस्पर अनुराग का वर्णन हो वहाँ श्रृंगार रस होता है। सहृदय के हृदय में स्थित रति स्थायी भाव का जब आलंबन, उद्दीपन और अनुभाव और संचारी भाव के संयोग को मिलने को ही श्रृंगार रस कहते हैं। इसमें संयोग श्रृंगार भी होता है और वियोग श्रृंगार भी इसको हम बोलते हैं। इसके 2 भेद होते हैं श्रृंगार रस के। तो जहाँ स्त्री पुरुष के परस्पर अनुराग का वर्णन हो वो श्रृंगार रस होता है। इसका हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, बिनु गोपाल बेगिन भई कुंजे, तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल पुंजे। और दूसरा उदाहरण क्या दिया है यहाँ पर, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। मतलब यहाँ सीता का जो रूप है उसके बारे में कहा है कि वो सब हिरण के समान और मधुकर है और खग यानी पक्षी के समान है। तो उसकी यहाँ पर श्रृंगार की बात कही गई है। अब ये वियोग श्रृंगार है यहाँ पर। और इसके पहले जो उदाहरण हम देखेंगे, पूछत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी देखी, नाही कबू ब्रज खोरी, और काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलती रहती आपनी पोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुलाई राधिका मोरी। तो ये संयोग श्रृंगार के बारे में यहाँ पर उदाहरण दिया है। और दूसरा जो उदाहरण है वो किसका है, वियोग श्रृंगार का है। फिर जो दूसरा रस आता है वो आता है हास्य रस। जहाँ विचित्र रूप, वेशभूषा, प्राणी, आकार आदि को देखकर सहृदय के हृदय में रहास का भाव उत्पन्न होता है। हास का, हास्य ने जिसको पढ़ने से या जिसको देखने से सुनने से हंसी आती है। सहृदय के हृदय में स्थित हास स्थायी भाव का जब आलंबन, उद्दीपन और अनुभाव और संचारी भावों के संयोग होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की पूंजी, इससे ना तपेदिक होती। और दूसरा क्या है, राम सुधा की एक बूंद तन का दुबलापन होती, आराम शब्द में राम छिपा जो भव बंधन को होती। ये पढ़ने से क्या आ रहा है, हमें हंसी आ रही है। जैसे एक और यहाँ पर दिया है, सिर घोट मोट पर चुटिया भी लहराती थी, तोन लटक कर घुटनों को छू जाती, जब मटक मटक कर चले हंसे थी, भारी हो गए देखकर लोट पोट नर नारी। तो इसको भी पढ़ने से एक हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये कौन सा रस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हास्य रस है। करुण रस। करुण का अर्थ स्थायी भाव क्या होता है, शोक। जहाँ प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नाश से उत्पन्न हृदय के क्षोभ की अभिव्यक्ति हो वहाँ करुण रस होता है। सहृदय के हृदय में स्थित शोक स्थायी भाव का जब आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भावों से संयोग होता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। करुण यानी शोक, जिसको दुख सुनने से या पढ़ने से दुख होता है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा परी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और एक और यहाँ हम समझ सकते हैं कि शोक विकल सब रोभी, रानी रूप सीज बन तंत्र बरवाती, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमितल बारही बारा। तो इसको पढ़ने से क्या है, दुख प्रकट होता है। तो ये कौन सा रस है यहाँ पर, करुण रस। फिर आता है रौद्र रस। रौद्र रस मतलब क्रोध, जिसको पढ़ने से क्रोध आए उसे कहेंगे रौद्र रस। किसी अनिष्ट या अपमान की स्थिति से उत्पन्न क्रोध से रौद्र रस की व्यंजना होती है। मतलब जिसको पढ़ने से क्रोध आता है, गुस्सा आता है।
वहाँ रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। तो सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध स्थायी भाव का जब आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भावों के संयोग होता है तब रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ रौद्र रस का क्या उदाहरण बनेगा कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ खड़े। और एक और उदाहरण क्या दिया है यहाँ पर, उबल उठा शोणित अंगों का, उतरी में उतरी लाली, काली बने स्वयं वह बाला, असक असक विषधर काली। तो इसको जब पढ़ते हैं तो एक रौद्र यानी क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। तो ये रस यहाँ पर कौन सा रस बनेगा, क्रोध रस यानी रौद्र रस। उसका स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध। अगला यहाँ पर हम देखेंगे, अगला रस क्या है, वीर रस। काव्य में जहाँ उत्साहपूर्ण वर्णन हो वहाँ वीर रस की व्यंजना होती है। सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह स्थायी भाव का जब आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भावों के संयोग का संयोग होता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो वीर का यहाँ पर जो स्थायी भाव होगा वो क्या होगा, उत्साह। अब कुछ उदाहरण देखेंगे हम इसमें। एक तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है जो आप पढ़ चुके हैं, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। तो ये किसका उदाहरण है, वीर रस, जिसको पढ़ने से हमें उत्साह आता है। फिर आता है भयानक। भयानक यानी भय, जिसको पढ़ने से भय लगे या जिन दृश्यों को देखने से, जिन नाटकों को देखने से हमें डर लगता है वो भयानक रस के अंतर्गत आते हैं। जहाँ भयप्रद दृश्य को देखने, सुनने या स्मरण करने से उत्पन्न रस में भयानक रस की व्यंजना होती है। जैसे सहृदय के हृदय में स्थित भय स्थायी भाव का जब आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भावों से संयोग होता है तब भयानक रस की निष्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया है, लपट कराल ज्वाल माल चहुदिशी, धूम अकुलाने पहचाने कौन कतही रे। अगला यहाँ पर है विभत्स। विभत्स यानी घृणा। घृणा इसका स्थायी भाव हो जाएगा, विभत्स रस हो जाएगा। अब जहाँ घृणित पदार्थ, व्यक्तियों या दृश्यों का वर्णन हो वहाँ विभत्स रस होता है। सहृदय के हृदय में जुगुप्सा स्थायी भाव होता है और आलंबन, अनुभाव, संचारी भावों से इसका संयोग होता है तब विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, वो उदाहरण हम पढ़ेंगे कि सिर पर बैठियो का, आँख दो हाथ निबारत, खींचत जिभहि सियार, अति ही आनंद उर धारत। अगला जो रस है वो है अद्भुत रस। अद्भुत यानी आश्चर्य। जहाँ आश्चर्यजनक वस्तुओं का वर्णन हो उसे अद्भुत रस कहते हैं। जैसे सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय स्थायी भाव का जब आलंबन, अनुभाव, संचारी भावों का संयोग होता है तो वो कहलाता है अद्भुत रस। उदाहरण के तौर पे देखेंगे यहाँ पर, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे, धोए मिटे ना मरे भीति, दुख पाइए यही तनु तेरे। अगला जो रस है वो है शांत। शांत का स्थायी भाव क्या होगा, निर्वेद या वैराग्य। जहाँ वैराग्य जन्य स्थिति का चित्र होता है वहाँ शांत रस अभिव्यक्त होता है। जैसे सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद स्थायी भाव का जब आलंबन, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तब बनता है शांत रस। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अगला जो यहाँ पर रस है वो है वात्सल्य। ये आखिरी रस है वात्सल। वात्सल मतलब जिसमें बच्चों की आनंदमयी क्रियाओं एवं बातों का वर्णन हो, जहाँ वात्सल प्रकट होता हो पढ़ने से। जैसे सहृदय के हृदय में स्थित वात्सल स्थायी भाव का जब आलंबन, अनुभाव, संचारी भाव संयोग से होता है तो वो वात्सल्य रस प्रकट करता है। जैसे जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे,
मलहावे जोई सोई कछु गावे, कबहू पलक हरि मूंद लेत है, कबहू अधर फरकावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सोनंद भामिनी पावे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इन सारे रसों को पढ़ना है और समझना है और इसके उदाहरण अपनी कॉपी में नोट करना है।